रिश्ते, चाहे वह कोई भी रिश्ता हो, हमारे जीवन में एक खास स्थान रखता है। अनफॉर्चुनेटली आजकल हर रिश्ते में दरार पड़ती जा रही है। हमें लगता है सामने वाले की गलती है और उन्हें लगता है हमारी गलती है। दूसरा बदले तो हम बदलेंगे, या वो मेरी बात सुने तो हम उनकी सुनेंगे। इस चक्कर में रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो में बताई गई बातों को खुद से रिलेट कीजिए और जो भी प्रैक्टिसेस बताई गई हैं वो भी आप ही प्रैक्टिस करेंगे। आपके रिश्ते जरूर सुधरेंगे यदि आपने पेशेंस के साथ अपने नजरिए में परिवर्तन लाने की प्रैक्टिस की। तो बेसिकली जीत आपकी ही होगी, बस जो भी बदलाव लाना होगा वो आपको अपने आप में लाना होगा। हो सकता है कि आपके बदले स्वभाव को देखकर सामने वाला व्यक्ति भी आपके हिसाब से खुद में बदलाव लाए, लेकिन ध्यान रहे कि आपको ऐसी किसी एक्सपेक्टेशन के साथ प्रैक्टिस नहीं करनी है। वीडियो के अंत में ऐसे दुखदायी रिश्तों के पीछे का रहस्य भी शेयर करूंगी, जिससे आपको रिश्तों की डेप्थ समझने में मदद मिले और एक अलग परसेप्शन के साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और अंत में रेकी प्रैक्टिशनर के लिए एक छोटी सी टिप्स होगी जिससे आप अपने बिगड़े हुए रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। सो चलिए जानते हैं कि बिगड़े हुए रिश्ते को आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं या रिश्तों में किस तरह मिठास ला सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको अभ्यास करना है और अंत में आपको रेकी गाइडेंस भी शेयर करूंगी। तो पहला है, एक दूसरे को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करें। अक्सर देखा यही जाता है कि हर रिश्ते की शुरुआत तो अच्छी होती है, एक दूसरे का सब कुछ, सारा बिहेवियर, सारी सोच अच्छी लगती है, लेकिन समय के साथ जब एक दूसरे को ज्यादा गहराई से जानने लगते हैं, एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं, तो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ने लगते हैं। जब बात आती है एक्सपेक्टेशंस की, तो यहाँ मटेरियल चीजों की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है उन एक्सपेक्टेशंस की जहाँ उम्मीद होती है कि सामने वाला मेरे हिसाब से चीजें करे। कुछ समय तक तो एक दूसरे के प्रेमवश, कह लीजिए आदरवश व्यक्ति सुनता है, पर भीतर से एक डिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो यदि आप रिश्तों में मिठास बनाए रखना चाहते हैं या उनमें मिठास भरना चाहते हैं, तो सामने वाला जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि कुछ बदलाव की जरूरत है तो पोलाइट वे में सुझाव दे सकते हैं, पर फोर्स करने से रिश्ते बिगड़ते हैं। तो दूसरों के बदलाव की उम्मीद रखने के बजाय खुद को बदल लें, अपनी एक्सपेक्टेशंस कम कर दें। दूसरा, एक दूसरे को इंडिपेंडेंट रहने और एक्सप्रेस करने की अनुमति दें। आपस में इतना कंफर्ट क्रिएट करें कि सामने वाला अपनी हर भावनाएं आपके साथ शेयर कर सके। आजादी सबको पसंद है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। उसमें एक दूसरे को अपने साथ इतना कंफर्टेबल कीजिए कि वह अपने मन की हर बात आपको बता सके बेझिझक। जब आप ऐसा क्वेश्चन डेवलप कर लेते हैं तो एक दूसरे के साथ रहना बंधन नहीं बल्कि संबंध बन जाता है। वैसे भी रिश्ते तो एक दूसरे के साथ खुलकर जीने के लिए ही बने हैं, एक दूसरे को सफोकेट करने के लिए नहीं। और इस कंफर्ट को क्रिएट करने के लिए दूसरे व्यक्ति को सुनना आवश्यक है। सुनने का अर्थ ये नहीं कि फॉलो करना है, बट रिस्पेक्टफुली जब आप एक दूसरे के ओपिनियन को अहमियत देते हैं तो आपको देख सामने वाला भी सेम करता है और रिश्तों में विश्वास, कंफर्ट और मिठास भी बढ़ती है। यहाँ तक कि कई बार सिर्फ सामने वाले को एक्सप्रेस करने की अगर आप परमिशन देते हैं तो उससे भी रिश्ते बेटर बनते हैं। तीसरा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करें। एक दूसरे पर अपने विचार थोपे नहीं। अक्सर देखा गया है कि लोग रिश्तों में कंफर्ट को गलत वे में लेकर उसका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। तो यदि आप उनमें से हैं जो मजाक मजाक में सामने वाले का मजाक उड़ाते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं या नीचा दिखाने वाली एक्शन करते हैं, तो इसे तुरंत बंद कर दें। ये जानने की व्यक्ति शायद आपसे प्रेम करता है इसलिए साथ है, वरना ये ऐसे जो एक्शंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग होते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सामने वाले की इंसल्ट कर रहे हैं, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। एक दूसरे के साथ को, रिश्तों को वैल्यू देना सीखें। कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ते को वैल्यू देना बहुत जरूरी है, चाहे सामने वाला आपसे छोटा है या बड़ा। कम समय बिताएं, किंतु उस समय और व्यक्ति की कीमत समझ ऐसी बातें करें जो आपके संबंधों एक दूसरे को पर्सनल लेवल पर बेनिफिशियल हो। यदि आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो एक दूसरे की कमी, कमजोरियां या जो बातें आपके मन को खटक रही हो उसके बारे में भी रिस्पेक्टफुली और पोलाइटली डिस्कस कर सकते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि ऐसे रिश्तों की भूख हर किसी को होती है जहां वह अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर सके, साथ ही वैल्यूड भी महसूस करे, उसे लगे कि आपके जीवन में उस व्यक्ति का कोई विशेष स्थान है। चौथा है, एक दूसरे की खूबियों को एक्नॉलेज करें और ग्रेटिट्यूड भी एक्सप्रेस करें। एक जो बहुत कॉमन मिस्टेक रिश्तों में होती है वह यह कि समय के साथ लोग एक दूसरे की कमियां ज्यादा और खूबियां कम देखने लगते हैं, या देखते भी हैं तो उसको बताना महत्वपूर्ण नहीं समझते। देखिए, हर व्यक्ति को पता है कि उसमें कमी क्या है और अच्छाई क्या है। आपके तारीफ करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, एक साइलेंट मैसेज जरूर जाता है कि उस व्यक्ति के प्रति आपका नजरिया क्या है।
तो जब भी मौका मिले रिश्तों में अच्छाइयों को एक्नॉलेज करने से ना चूकें। ऐसा करने से व्यक्ति आपके सुझाव को भी अहमियत देना शुरू करता है, भले ही वह उसकी किसी ऐसी आदत के बारे में हो जिसके बारे में वो आज तक कुछ न सुनता आया हो। तो बेसिकली आपको चीजों को बैलेंस करना पड़ता है, तभी रिश्ते ब्यूटीफुल और लॉन्ग लास्टिंग बनते हैं। 5वां, एक दूसरे को बिल्कुल वैसा ही ट्रीट करें जैसा ट्रीटमेंट आप चाहते हैं। लास्ट बट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिस दिन आप सामने वाले के साथ बिल्कुल वही व्यवहार करेंगे जो आपको अपने लिए पसंद है, उस दिन आपके रिश्तों की इक्वेशन बदल जाएगी। क्या आपको पसंद है कोई आपका मजाक उड़ाए, या आपको पसंद है कोई आपके बारे में नेगेटिव ही बोलता रहे, हमेशा आपके खिलाफ बातें करे, दूसरों के सामने आपका मजाक उड़ाए? मुझे उम्मीद है बाकी सबकी तरह आपको भी ये नहीं पसंद होगा। तो जब आपको खुद ही ये नहीं पसंद, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई और ऐसे बिहेवियर को पसंद कर सकता है। आजकल अक्सर लोग मजाक मजाक में बहुत कुछ डैमेजिंग बोल जाते हैं, और कहने की जरूरत नहीं कि आज का ही दौर है जब करीबी रिश्तों में भी विश्वास नहीं रहा। सो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, केयर करें, ना ही किसी पर बोझ बने और ना ही किसी को अपने आप पर हावी होने दें। स्वयं का ख्याल रखेंगे तो दूसरों का ख्याल रखना इजी हो जाता है। अब आते हैं एक स्पिरिचुअल टिप्स उनके लिए जो रेकी प्रैक्टिस से रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं। इससे पहले कि विधि शेयर करूं, एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि ये प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ परिवार के सदस्य के लिए है, ना कि हम किसी को चाहते हैं, कोई मित्र है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार का सदस्य अभी तक नहीं है, या कह लीजिए वन साइडेड रिलेशनशिप के लिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ ना करें। तो ये प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों के लिए करें। आई होप आप समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो इसका प्रयोग अपने परिवार में, अपने घर में खुशियां लाने, अपने पारिवारिक संबंधों को ठीक करने के लिए करें। जैसे आप अपने घर की क्लींजिंग झाड़ू पोछा से करते हैं, वैसे ही अपनी और अपने घर की, परिवार की हीलिंग भी इम्पोर्टेंट है, वो भी रेगुलर बेसिस पर। रेगुलर नहीं संभव हो तो एटलीस्ट वंस इन अ वीक तो जरूर करें। सो अपने घर की इमेज ड्रॉ करें। आप उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं या एक पेपर पर ड्रॉ करके रखें। ऑरा क्लीन करें पहले। अगर आपकी सेकेंड लेवल की रेकी हुई है और आप सिंबल से परिचित हैं, तो तीनों सिंबल ड्रॉ करें और अंत में स्वस्तिक ड्रॉ करें। फिर अपने घर को, रिश्तों को, बिजनेस को, पेट्स को उसमें इंक्लूड करके उस घर को जितनी देर संभव हो सके रेकी दें। यदि आप इसे रोज प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको इसका रिजल्ट दिखने लग जाएगा। तो ये थी कुछ सिंपल लेकिन इफेक्टिव टिप्स, जिनकी प्रैक्टिस करके आप अपने रिश्ते में न सिर्फ मिठास, भरोसा ला सकते हैं, बल्कि रिश्तों को मजबूत भी बना सकते हैं। ये आदतें आपके सिर्फ किसी विशेष रिश्ते नहीं बल्कि हर रिश्ते पर काम करेगी। अब जानते हैं कि रिश्तों में कड़वाहट क्यों होती है और दर्द भरे रिश्तों के पीछे का स्पिरिचुअल कारण क्या होता है। कारण कह लीजिए, रहस्य कह लीजिए, जो भी है। तो जीवन में हर रिश्ता या व्यक्ति जो भी हमारे जीवन में होता है वो किसी न किसी पूर्व जन्म के कर्म बंधन के कारण ही होता है। सबसे स्ट्रांग जो कर्म बंधन होता है वो अपने घर वालों के साथ होता है, या जो अपने कहते हैं दिल के बहुत करीब होता है, जीवन में बहुत करीब होता है, उनके साथ सबसे मजबूत वाला बंधन होता है कर्म बंधन। अगर अच्छे कर्म बंधन है तो रिश्ते सुख देते हैं, और अगर अच्छे नहीं है तो आप कितना भी अच्छा करेंगे उनसे दुख ही मिलता है। सो अब जब आप खराब रिश्तों का रहस्य जान गए हैं तो उनको उसी प्रकार से ट्रीट कीजिए। अब से अपनी तरफ से कुछ खराब ना करें। पेशेंस के साथ आप जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं करें। अपनी तरफ से जितना संभव हो शुभ भावना रखें। कितने भी खराब रिश्ते हों उन्हें प्रेम, धैर्य और स्वीकृति से बदला जा सकता है। तो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का प्रयोग अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए जरूर करें। यदि लगता है कि सारी कोशिश आपकी तरफ से है, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो जितना संभव हो डिस्टेंस में रहें, लेकिन हाँ, कोई नेगेटिव कर्म बंधन ना क्रिएट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो।